नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज पटना पहुंचे, जहां उनका पटना एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका अभिवादन किया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मुझे दूसरी बार लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मैं पार्टी के सभी साथियों कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। मैं अगले 5 सालों में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाऊंगा। चिराग पासवान ने पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के विचारों और सिद्धांतों को याद करते हुए कहा कि यह पार्टी मेरे पिता रामविलास पासवान जी के नेतृत्व और विचारों पर आधारित है। इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पश्चिम बंगाल में हुए लाठीचार्ज की घटना पर बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि यह चिंता का विषय है और बेहद घिनौनी घटना है। इस तरह की मानसिकता वाले लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रपति ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। सबसे पहले पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दूसरी बार मुझे सौंपी गई है। इसके लिए मैं पार्टी के तमाम साथियों का, तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 सालों में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से निभाने का काम करूंगा। ये पार्टी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, उनके सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुनः मुझे जिम्मेदारी मिलना मेरे लिए जहां एक तरफ ये हर्ष और गर्व की बात है, तो वहीं ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और इस जिम्मेदारी को अगले 5 सालों में पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल ये चिंता का विषय है। और देखिए, जिस तरीके से जितनी घिनौनी ये घटना है, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये मानसिकता दर्शाता है कि किस मानसिकता से ग्रस्त वो व्यक्ति था जिसने इस तरीके से, इस बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया। ऐसे लोगों का सभ्य समाज में कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी देश की राष्ट्रपति मां महीम तक जब खुद ऐसी घटना के ऊपर चिंता व्यक्त करती हैं, तो ऐसे में उन सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जिन सरकारों में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। और ये भी समझने की जरूरत है कि भाई, जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ था, जिसकी वजह से उसे इजी एक्सेस था सरकारी डिपार्टमेंट्स में आने जाने का। अगर ऐसी व्यवस्था अगर आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं और सरकार का संरक्षण ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है, तो ये चिंता की बात है। आज की तारीख में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए अलग अलग योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, कुछ समय पूर्व तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए पुलिस तक जैसी व्यवस्था में उनको शामिल करने जैसी योजनाएं बनाई थी। ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टी बिना वेरिफिकेशन के अपने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाती है, ये भी चिंता का विषय है। ऐसे में जिस घटना को अंजाम बंगाल में दिया गया, वो भी कहीं ना कहीं
पॉलिटिकल कैडर एक सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनने की सोच के साथ ही वो आगे आ रहा था, जो पूरी तरीके से आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टियों को ये भी सोचना चाहिए कि भाई जब आप उनको सरकारी व्यवस्था का आप हिस्सा बना रहे हैं तो क्या उससे पहले उनका पूरा वेरिफिकेशन किया गया है, और अगर नहीं किया गया तभी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।